जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे पबजी का कैरियर बजा दिया। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे घंटे के किंग का कैरियर खत्म कर दिया। क्योंकि बेटा हम घंटे इस जिम्बू को खिलाई जा रहे थे और वो कुछ नहीं था कर रहा। फिर उसको उठा के बाहर मारा और एक डोमेस्टिक के लड़के को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी और उसको टीम में डाला। और उसने फिर क्या किया, उसने आके 19 पे 2 आउट थे पाकिस्तान के। उसने आके डेब्यू पे 50 भी मारा, फिर उसने आके डेब्यू पे 100 भी मारा और उसने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालकर एक अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा किया। उसका नाम है कामरान गुलाम। तो मेरा ख्याल है कि इस पिच पे इतने रन्स बनाना ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी और इतनी इस तरह की खराब पिच पर कामरान गुलाम ने डेब्यू में अपना 100 मारा है तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन कामरान गुलाम पे प्रेशर बढ़ा था। देखें, कामरान गुलाम एक बहुत बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे आया है, बाबर की रिप्लेसमेंट पे आया है और बाबर अगर वो ना चलता तो सिलेक्टर्स की बहुत ज्यादा बिस्ती थी, उसकी अपनी थी कि यार इतनी हाई बनी हुई थी वो। अब देखें, अब मैंने कुछ ट्विटर पे मैं गौर कर रहा था, काफी लोगों ने कामरान गुलाम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से तारीफ तो की है लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार ये इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब बाबर का क्या है कि जी कमबैक कह रहे हैं कि जी बहुत खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन आई थिंक कि बाबर एक बड़ा प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से इसका कमबैक जो है बाबर का जरा खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है आगे कोई और टेस्ट क्रिकेट में कोई और बाबर के लिए चांस निकल आए, लेकिन आई थिंक कि बाबर का चांस अब जरा दूर है। अब इतना बहुत आप कहें ना कि बहुत ही, हाँ स्क्वाड में उसको जरूर रखेंगे, प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं है, प्लेइंग 11 की गारंटी। वरना आज ये होता कि 7, 8, 9 चाहे पूरी टीम भी आउट हो सकती थी, लेकिन जो 19 पे 2 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप करी है ना टॉप क्लास, और स्पेशली जो गोरे कमेंट्री कर रहे थे ना, जो सुबह से मैच शुरू होने से पहले ही बात कर रहे थे जी उसको रेस्ट गलत कराया, स्पॉन्सर नहीं आएंगे, तो कामरान गुलाम ने उन्हें बोला मैं हूं ना। उसके बाद अभी तो वनडे सीरीज भी है, वनडे में भी बड़ा अच्छा खेलता है। अभी जो मजाक कप हुआ था उसमें 2 सेंचुरियां करी हुई हैं, तो अब दरवाजे यंगस्टर के लिए और खुलेंगे, जैसे हुरैरा बैठा हुआ है और जो तैयब ताहिर है जो फास्ट बॉलर हैं उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जो आकिब जावेद एंड कंपनी ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया है ना, उससे बहुत बेहतरी आएगी। और जो कल उन्होंने टीम अनाउंस करी है, मेरा ख्याल है उन्होंने जैसन गिलेस्पी और कप्तान को साइडलाइन कर दिया है कि हम आपको टीम बना के देंगे, प्लेइंग 11 आप बनाएं, लेकिन अब आप सिलेक्टर नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि अभी आपको इस टेस्ट मैच के बाद आइडिया हो जाएगा कि दे आर नॉट अ सिलेक्टर नाउ एट द मोमेंट। बाबर आजम के जो टट्टू हैं, जो बाबर आजम के जो क्लोन्स हैं, उन्होंने जो आत्म मचाई हुई थी पिछले 2 दिन से उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से गालियां निकाल रहे थे कामरान गुलाम के बारे में, जिस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि ये 0 पे आउट होगा, देखना ये इस तरह से जाएगा और हम मैच नहीं देखेंगे, हम टीम का बाइकआउट कर देंगे, हम मैच का बाइकआउट कर देंगे। कहां गए हैं वो? बाबर के कैंप के अंदर इस वक्त जो है वो सन्नाटा तारी है। बाबर के फैंस, उसकी जो मीडिया मैनेजमेंट है, कहां गई वो सारे के सारे टट्टू जो बाबर आजम से शादी करने की बात कर रहे थे? किधर गए हैं जी वो? और पहले कह रहे थे, देखिए आज उनके गले में पता नहीं क्या आ गया, उनके गले में जो है वो तकलीफ हो रही थी उनको कामरान गुलाम की तारीफ करते हुए। कल वो कह रहे थे बाबर आजम को फोन करना चाहिए था ड्रॉप करने से पहले। बाबर आजम ना हो गया भाई, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी हो गया कि उसको आप पहले टेलीफोन करें, पूछें, इजाजत लें। भाई बाबर आजम है, वो एक क्रिकेटर है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, टीम उसको पे करती है, पीसीबी उसको पे करता है। पीसीबी से तो बड़ा नहीं है ना वो। पीसीबी चाहे तो वो उसको जो है वो कह सकती है कि जी आप 2 मैचेस के लिए रेस्ट करें।
इसमें कौन सा तूफान? सबसे पहले तो कामरान गुलाम को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया। तकरीबन 40 उनके फर्स्ट क्लास मैच हो चुके थे, 5000 तकरीबन रन्स उनके होने वाले थे, सेंचुरीज भी बहुत हैं, 50s भी बहुत हैं। काफ़ी टाइम से वो रन्स कर रहे थे, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे थे कि यार मुझे चांसेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे, ये टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे थे जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। मैं एक टेक्निकली चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कामरान गुलाम को हम खुद ज़ाया कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं, कामरान गुलाम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। हम 3-3 ओपनर्स के साथ टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं। शान मसूद देख लो, अभी ओपनर है, वो भी ओपनर है, वो तीसरे पे आता है। साइम अयूब के साथ जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ जा रहे हैं, वो दोनों ओपनर पे। इससे पहले इमाम भी था। तो हम 3-3 ओपनर के साथ, मतलब 2 ओपनर बैटिंग कर रहे, तीसरे ओपनर को हम तीसरे नंबर पे बैटिंग करवाते थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ओपनर, तीसरा ओपनर डग आउट में बैठा होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर कामरान गुलाम काफी टाइम पहले आ जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या बाबर आजम तीसरे पे बैटिंग करता या गुलाम चौथे पे बैटिंग करता, जो भी इन दोनों में से जो ऊपर नीचे करता। तो वजह यह है कि हम बार बार जब बोलते हैं ना टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही है, तो ये भी वजूहात होती है। क्या कमाल की बैटिंग की है। पहला मैच प्रेशर में जब जो है वो 19 पे आपके 2 आउट हो जाते हैं। उसके बाद आता है कामरान गुलाम। उसके माइंड में कितने सवाल थे, भैया मैं बाबर आजम को रिप्लेस कर रहा हूं, अगर फेल हो गया तो क्या हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने जो है वो सब कुछ जो है खामोश करवा दिया। उसका जो सेलिब्रेशन था ना, वो ये दिखा रहा था कि वो कितना जो है वो रन्स बनाने के लिए भूखा पड़ा था। और आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट देते हैं ना, फिर आपको जो है वो ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। जब बाबर आजम कैप्टन थे ना, तो डोमेस्टिक के बहुत सारे ऐसे जो बल्लेबाज हैं जिनको मौका मिला ही नहीं। अब ये कामरान गुलाम जो वो 2 सीजन जो है डोमेस्टिक के टॉप कर चुका है, एक बार इसको अवार्ड भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद इसको बाबर आजम की कैप्टनसी में मौका नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि अब बाबर आजम साहब जब खुद कैप्टन थे भाई, तो फॉर्म हो या ना हो, वो तो खुद को ड्रॉप करना नहीं था उन्होंने। अब बाबर आजम ड्रॉप हुए तो कल से परसों से रोला मचा हुआ, जी बाबर को ड्रॉप कर दिया, इतना बड़ा जुल्म कर दिया, पाकिस्तान के बेस्ट बैटर को ड्रॉप कर दिया जिसकी अभी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अबे ये देखो, ये बैठी हुई है रिप्लेसमेंट कामरान गुलाम। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हम मतलब एकदम हाइप तो देते हैं मगर बाद में उसका ख्याल तक नहीं रखते, बाद में उठा बाहर फेंकते हैं, कोई नाम भी नहीं लेता। कहते हैं मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा यही कामरान गुलाम अगले 2 इनिंग में नाकाम हुआ ना, कहना यार बस लिमिटेड टैलेंट है, वो शुरू में रीड नहीं हुआ, अब रीड होना शुरू हो गया और आउट हो रहा है, पकड़ा गया है, ये है वो, ये बातें होंगी। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं 2-4 इनिंग खेलते हैं, आप पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, आपकी खामियां पकड़ी जाती हैं, मगर खेल के आप बॉलर्स की खामी को भी पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वन वे होता है ये वाला, ये बोथ वे चलता है। बाज़-औक़ात बॉलर पकड़ लेते हैं, बाज़-औक़ात आप बॉलर को पकड़ लेते हैं कि आपको कहाँ फंसा रहा है वो, तो ये दोनों तरफ चलता है। तो दुनिया में और पाकिस्तान में एक्चुअल में यही फ़र्क होता है। हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो एकदम अच्छा आता है, बाद में वो हमें लगता है कि हमारे काम का ही नहीं है, ये होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए फवाद आलम की, पहले मैच में 100 किया, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आया। आप देखें कि उनकी बैटिंग पहले मैं बता दूं, कप्तान जायसवाल और बुमराह को वाइस कप्तान अनाउंस किया है, गिल नंबर 3, 4 पे विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान जो लास्ट सीरीज में मौका नहीं मिला 350 किए हैं, पंत मैच विनर 2 साल के बाद आके उसने तो नहीं गिला किया मैंने इतना अरसा क्रिकेट नहीं रेड बॉल खेली, ठक आते साथ ही 100, जुरल दूसरा विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन 1 स्पिनर, जडेजा 2, अक्षर पटेल 3, कुलदीप यादव 4, और ये 4 स्पिनर अनाउंस करें। अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं ना, प्लानिंग देखें, यही खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं अपने मुल्क में। उसके बाद फास्ट बॉलर 3 उन्होंने रखे हैं जो खेलने हैं, वो भी अब मेरे ख्याल से मुश्किल ही खेले, 2 ही खेलेंगे क्योंकि पिच ऐसी होगी, तो अपने स्पिनर्स को मौका देंगे। बुमराह, आकाशदीप, उसके बाद मोहम्मद सिराज, ये टीम है। और लगता है ये टीम कहीं इन्होंने अपना बॉक्स ऐसा छोड़ा होगा कि न्यूजीलैंड टीम के हमने इसको टारगेट करना है। बैटिंग है तो वो वर्ल्ड क्लास, बॉलिंग है स्पिन वो वर्ल्ड क्लास मैच विनर, फास्ट बॉलर है तो वो
वर्ल्ड क्लास आउट करने वाले, मैच जितवाने वाले। ये लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ कि जो साउथ अफ्रीका का टूर आएगा उसके अंदर कामरान गुलाम तो आपकी फर्स्ट चॉइस होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक इनिंग्स में अगर उससे परफॉर्मेंस अगली 3 इनिंग्स में वो 0 पे भी आउट है तो फिर भी आपको उसको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेंचुरी तो मार दी, आप वो एक और सीरीज डिजर्व करता है। रही बात साउथ अफ्रीका टूर का, तो मैं आपको अब्दुल्ला भाई, जहां तक मुझे लगता है ना, अगर शान मसूद कप्तान नहीं है ना, तो फिर शान मसूद मेरी नजर के अंदर टीम में भी नहीं होता, मुझे नजर आ रहा नहीं होता नजर आ रहा। या तो ये हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक बाहर होगा, शान मसूद ओपनिंग करेगा साइम के साथ और बाबर वन डाउन पे चला जाएगा, ऐसे कामरान गुलाम भी वन डाउन पे खेल लेता होता है, बाबर नंबर 4 पे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, अभी देखना ये है कि कामरान गुलाम में कितना पोटेंशियल बाकी है। हमने जज्बाती पने वाली हरकतें नहीं करनी जिस तरह हम करते होते थे स्टार्टिंग के अंदर के प्लेयर मिल गया, प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, फिर जैसे कहते हैं ना प्लेयर अच्छा प्लेयर होता है। दूसरी तरफ बेशक पाकिस्तान टफ कंडीशन से सब कुछ टफ था, लेकिन मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने यार 60-70 रन तो कम किए हैं, इनको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का आकिब बंदा है करेगा अपने फैसले, उसने इंटरव्यू में भी बोला था बनाओ स्पिन पिच, वैसी बनी है। और मेरा ख्याल है कि 2 TV पिच बनी है, क्रैक्स और खुलेंगे। अब ये बेवकूफ़ी ये ना करें कि हैवी रोल ले लें, हैवी रोल नहीं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। 201 बॉलों पे शायद 100 करा, 11 चौके 1 छक्का मारा है और टॉप क्लास इनिंग्स के लिए 118 पे आउट हुआ है 224 बॉलों में। लेकिन जी डोमेस्टिक को इज्जत दो, जो रोहित शर्मा ने वहाँ पे आवाज़ लगाई थी ना, इससे अच्छा टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं होगा। चाहे टेस्ट मैच हार जाएं आप, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट मैच जीत जाए या जो, नहीं, अब लड़के विलिंग होंगे, अब कप्तान को भी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, अब जैसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टन को बहादुरी दिखानी पड़ेगी। इससे अच्छी मिसाल कामरान गुलाम ने जो रखी है, इससे अच्छी मिसाल कोई मिल नहीं सकती है, मेरा ये ख्याल है। बाकी करना ना करना तो जी इन लोगों के हाथ में है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनाब रमीज राजा साहब कह रहे हैं बाबर आजम से पूछना चाहिए था। बाबर आजम के अलावा आपके पास क्रिकेट में बेचने के लिए कोई चीज नहीं है, ये रमीज राजा साहब के अल्फाज हैं। ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आपके जो हैं वो आपको आपसे नाराज हो गए हैं कि आपकी टीम के पास बाबर आजम के अलावा है ही कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले 2 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम मौजूद था, उसके बावजूद आपके मैचेस की क्या रेटिंग थी कि उनको देख के इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की सीरीज के लिए आपको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा था। आखिरी दम पे जाके आपका स्काई के साथ मुआहदा हुआ है, आप बात कर रहे हैं उनको। उस वक्त तो बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद था। आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज जो है, जो आपका एक ब्रांड है क्रिकेट का, मौजूद था, पिछले मैच में भी मौजूद था। आपने टिकट फ्री तक कर दी, उसके बावजूद आप जो है वो 10% स्टेडियम को भर नहीं सके। आप फैंस को लेके नहीं आ रहे। आपको वैल्यू तब मिलेगी जब आप एज अ टीम खेलेंगे, यूनिटी में खेलेंगे और जीतेंगे। आपकी क्रिकेट तब टॉप पे जाएगी जब आपने शिकस्त दी होगी। बहुत जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक चीज, एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, वो उसके फायदे के मैसेज है। बहुत जबरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा, जाहिर बात है बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद खराब कर रहा था। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहां बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। कैच भी छूटा उसका, जो बेन डकेट, देखें पाकिस्तानी फील्डर होता तो मैं कहता इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कैच है, लेकिन बेन डकेट ने उसने कैच छोड़ा, इससे मुश्किल कैच इंग्लैंड के प्लेयर्स लेते तो वो उसके लिए इजी कैच था। लेकिन उसकी लक अच्छी थी। क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से उसने रन्स भी किए, उसका वो भी हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि जब नया बॉल सेकंड आया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये फजूल किस्म की शॉट खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप 118 पे आउट हुए, 118 पे आप खेल रहे हो, अपना चुप करके खेलो। 4-5 ओवर रह गए हैं, डेड बैट से खेल लो, सिंगल डबल्स खेलो, सुबह फ्रेश आते। मैं आपको बता रहा हूं, जितना अच्छे कॉन्फिडेंस ये बैटिंग कर रहा था, ये ले जाता, ये 150, 160, 70, 80 की या 200 की इनिंग भी खेल जाता, ये जितना अच्छा खेल रहा था।
जब आप किसी को मौका देंगे, वो परफॉर्म करेगा तो रिप्लेस करेगा ना। एक बंदे को आप मौका देंगे ही नहीं और एक बंदा लगातार फेल हो रहा है, उससे आप खिलाए जाएंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद भी है या नहीं है। हम तो इतने अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि भाई एलो ये है रिप्लेसमेंट। अब पाकिस्तान चैंपियन कप में भी इसने जो है सेंचुरियां लगाई, इसको फिर नहीं खिलाया गया। हालांकि पिछली जो है वो आप देखें 18 इनिंग्स में बाबर आजम की जो है वो या 19 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है। और जिन पिचेस पर बाबर आजम ने खेला है ना लास्ट, वो सारी इनसे इजी पिचेस थी। ये आज फिर भी थोड़ा मुश्किल पिच थी, लेकिन यहां पर आके अपने डेब्यू पर उस बंदे ने जो है सेंचुरी लगा दी अपने पहले मैच में। और मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि कितना प्रेशर में था वो बंदा, कितनी दुआएं जो है चल रही थी पीछे कि आज ये फेल हो जाए और हम जो है इसकी टांग खींचे। शायद अभी वही लोग जो ट्वीट्स कर रहे होंगे जो दुआ कर रहे थे ये फेल हो जाए और हम इसकी टांगे खींचे कि यार ये देखो बड़ा आया था बाबर आजम को रिप्लेस करने वाला, लेकिन आप वही जो ट्वीट करके इसकी तारीफें भी कर रहे होंगे क्योंकि मजबूरी है ना। लेकिन ये आप देखें जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका देते हैं ना तब ये होता है। आप अभी मैं आपको कह लूं कि हुरैरा को भी मौका दें, वो भी आपको इसी तरह से परफॉर्म करके दिखाएगा। एक आप देखें कि ये मेरे ख्याल से 19वीं सीरीज जीतेंगे, अगर जीत गए तो अचीवमेंट देखें। 18 सीरीज जीतना अपने मुल्क में यार कोई आम चीज़ है, कोई तोड़ सकेगा रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, इंग्लैंड जीत सकता है अपने मुल्क में सीरीज, लेकिन पाकिस्तान यार अभी एक टेस्ट मैच नहीं जीत रहा क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की क्रिकेट को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। आप दुनिया की क्रिकेट की मिसाल देते हैं कि हम इंग्लैंड से सीख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीख रहे हैं, इंडिया से सीख रहे हैं। हम लोग बात करते हैं ना सीख, और यार उनकी टीम देख के सीख लो कि क्या टीम बनानी चाहिए, हम कैसे जीत सकते हैं। आज का T20 देख लो यार कि उनके नए प्लेयर्स हैं, सेटल नहीं हैं, और उसके बावजूद वो आके 250 लगा हुआ तो छक्कों की ट्राई कर रहे हैं। ये टीम वर्क है ना, यूनिटी है ना। हमारी तरह आके वो ये तो नहीं ना कहेंगे मीडिया पे या बोर्ड, अपने बोर्ड को तो नहीं ना कहेंगे कि ये हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे। अब मैं आपको मैच के ऊपर बात करूं, जो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर ने भी ओवरऑल बुरी बॉलिंग नहीं की। आप कुल मिला के देखें उनके 12 मेडन ओवर हुए, 12 उसमें से 10 ओवर फास्ट बॉलर ने मेडन किए, सिर्फ 2 ओवर स्पिनर्स ने किए। उनमें से लीच ने 1 ओवर किया और बशीर ने 1 ओवर मेडन किया है। 1.27 की इकोनॉमी के साथ कर्स ने रन दिए, 1.27। पहले मैं देख रहा था 7 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे, अब जाकर उनके सिर्फ 14 रन दिए, 5 मेडन किए हैं। पॉट्स ने 6 मेडन किए हैं। तो उनका मतलब बॉलिंग फास्ट अटैक ठीक रहा है। फिर बेन स्टोक ने भी कुछ ओवर्स कर दिए, तो उनके पास तो 3 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है। मैं सिर्फ उसमें कह रहा हूँ कि पिच में पैचेस हैं जहां पर बॉल अच्छा टर्न होता है, बट कहीं कहीं फास्ट बॉलर को भी मदद मिली है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वो है आमिर जमाल। बेसिकली वो ऑलराउंडर हैं, तो वो कितना हद तक हमें रह सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर दूसरे दिन में पिच टर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं मिल जाता, तो जैसे वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं और अगर उनको आके जल्दी बारी मिल जाती है खुदा ना खास्ता, तो वो दूसरे दिन के अंदर काफ़ी लपेट ना ले। क्योंकि पाकिस्तान ने आप देखें मतलब सर्वाइव किया कि 19 पर 2 उठाने के बाद हमने थोड़े रन कर लिए हैं, बट उसके बाद पिच थोड़ी बेहतर भी नज़र आई हमें, खासकर जब कामरान गुलाम और साइम अय्यूब बैटिंग कर रहे थे। 149 की उन्होंने पार्टनरशिप जोड़ी थी और कामरान गुलाम ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। अकेले उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो बाकी सब बल्लेबाजों से ज़्यादा, हालांकि स्कोर भी इन्होंने ज़्यादा किया। स्कोर इन्होंने ज़्यादा मीन्स कि बॉल्स इन्होंने खेली हैं। 52 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की, जबकि साइम अय्यूब जो हमारे स्ट्राइकर हैं मेन इस पूरी टेस्ट टीम के अंदर, उनकी 48 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन किए थे। तो ये एक डिफरेंट है। बाकी ये है पाकिस्तान। और उसकी जगह पे पहले कौन खेल रहा था? पहले खेल रहा था ये जिम्बार्डर खेल रहा था। ये जिम्बाबर भी नहीं, जिम्बार्डर इसका नाम है। अब ये जिम्बाबर नहीं है, अब ये जिम्बार्डर है। ये जिम्बार्डर खेल रहा था इसकी जगह पे पहले। ये घंटे का किंग खेल रहा था, ये बर्थडे बॉय खेल रहा था। इसको तो बेटा ऐसा बर्थडे का गिफ्ट दिया ना फिर कामरान गुलाम ने, बेटा चस्करा दिया कामरान गुलाम ने। और आगे घंटे का वो स्टोरी लगा रहा है, इसने वो इंस्टा पर कोई स्टोरी भी लगाई है, वेल प्लेड। उसको पता चल गया ना भाई कि मेरा कैरियर तो लग गया है, मेरा कैरियर तो बढ़ गया है, मेरा कैरियर तो किसी जगह जुगा रहा ही नहीं है। क्योंकि भाई ये कुछ मेरे घंटे के किंग आगे पता है आज भी क्या बोल रहे थे,
बाबर आजम नहीं है तो मजा नहीं आ रहा मैच देखने का, बाबर आजम नहीं है। सिर्फ ये 1 घंटा टीम से निकला है, मुझे पाकिस्तान की टीम सेट होती नजर आ रही है, यकीन कर लो। ये सिर्फ घंटा टीम से निकला है और मुझे पाकिस्तान की टीम थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा अभी भी 1-2 मस्तियां हैं, वो भी निकल जाएंगी, ये लिपस्टिक बुल्लट और ये आधे वो ज्यादा और कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम ठीक हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए।